दोस्तों, अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसके बाद IIBF का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर IIBF का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रश्नों की एक और सीरीज लेके आए हैं जो आपके IIBF एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का IICT इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सहयोगियों को जो IIBF का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई ऋण NPA कब होगा? तो कोई ऋण NPA कब होगा? 90 दिनों से अधिक के लिए ब्याज और या ऋण किस्तें अतिदेय, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी जो 90 दिनों से अधिक के लिए ब्याज और ऋण किस्तें जो देने के लिए होती हैं वो ऋण NPA होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ए ने 12,000 रुपये की राशि स्वीकृत और वितरित की। 1/4/2015 को यह अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज लेता है। यह खाते पर ब्याज के रूप में 12% PA वसूल करता है। ऋण लेने वाले आधे साल के दौरान एक भी पैसा नहीं चुकाया। राशि खाते में 30/1/2015 को वसूला जाने वाला ब्याज है। तो ये सवाल है कैलकुलेशन से संबंधित, मैथ से संबंधित। इसका सूत्र होता है, सूत्र लगा के ये सवाल हल करके इसका आंसर 720 आएगा। ठीक, 720 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक खाता धारक जो न केवल बैंक में भौतिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है बल्कि कुछ शारीरिक अक्षमता के कारण चेक या निकासी फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता है, नकद भुगतान लेना चाहता है, बैंक होगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो भौतिक रूप से उपस्थित भी नहीं हो सकता और वो शारीरिक अक्षमता के कारण साइन भी नहीं कर सकता या अंगूठा भी नहीं लगा सकता। तो क्या बैंक ऐसी स्थिति में क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेगा, उपस्थिति में चेक या आहरण फॉर्म पर एक चिन्ह प्राप्त करे और 2 गवाहों में से एक बैंक अधिकारी होना चाहिए। यानी बैंक का एक अधिकारी और दूसरा कोई गवाह लगा के वो चेक आहरण फॉर्म पर पैसा निकाल के दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों को अंतिम उपाय के ऋणदाता का अर्थ है। तो बैंकों को अंतिम उपाय के ऋणदाता का अर्थ होता है रेपो के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि सहायता, ये ऋणदाता का अर्थ होता है। यानी जो बैंकों से ऋण मिलता है वो ऋणदाता का अर्थ ये होता है कि रेपो के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि सहायता। अगला क्वेश्चन है, पोस का अर्थ है। तो POS का अर्थ क्या होता है? जो POS का अर्थ होता है बिक्री केंद्र, पॉइंट ऑफ सेल। यानी पॉइंट ऑफ सेल इस हिंदी में होता है, इसका अर्थ होता है बिक्री केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ग्राहक। बैंक ग्राहक शब्द में शामिल नहीं है। तो जो बैंक ग्राहक होता है वो होता है कोई भी व्यक्ति अपना खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने का इरादा रखता है, वो
शब्द में शामिल नहीं है, वो बैंक ग्राहक में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपने 1,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए हैं। 1 साल के लिए 10% PA में ब्याज की दर है। अगर ब्याज साधारण ब्याज में हो तो आपको कुल कितनी राशि वापस मिल जाएगा। तो इसमें साधारण ब्याज का सूत्र लगा के सवाल का हल निकलेगा। यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। यानी दर 10 साल की है तो 1,000 का 10 गुना कर देंगे, और 1 साल के लिए 1 साल में 10% ब्याज लगता है तो 1,000 रुपये 10 महीने का और बढ़ जाएगा, इसलिए 11,000 ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली में BC का क्या अर्थ है। जो आपने नाम सुना भी होगा BC, यानी BC का मतलब होता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस, हिंदी में जिनको कहते हैं व्यापार संवाददाता, जो हर बैंकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको BC कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया एक सही कदम है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ता को अपना ऋण चुकाने में मदद कर सकता है। तो कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया एक सही कदम है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ता को अपना ऋण चुकाने में मदद कर सकता है। तो वो होता है मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण। ये मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण ये बैंक द्वारा उठाया गया एक सही कदम होता है। अगला क्वेश्चन है, KYC का मतलब है। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो हिंदी में क्या हो गया, अपने ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर। इसलिए KYC का मतलब नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। ये ऑप्शन सही है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका शिकायतों को संभालना नहीं है। तो जो सही तरीका शिकायतों को संभालना नहीं है वो है मुद्दे में भावनात्मक रूप से शामिल होने से। मुद्दे में भावनात्मक रूप से शामिल होने से ये शिकायतों को संभालने का सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए PMJDY के तहत अधिकतम अवधि की अनुमति है। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अधिकतम अवधि की अनुमति होती है 36 महीने के लिए, 36 महीने। अगला क्वेश्चन है, एक भुगतान बैंक। तो एक जो भुगतान बैंक होता क्या करता है, वो किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार कर सकता है, लेकिन प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से अधिक नहीं। यानी जो बैंक होते हैं वो 1 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक अधिकतम अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार कर सकता है। तो जो एक बैंक होता है अधिकतम 10 साल के लिए सावधि जमा स्वीकार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण बैंक खाते में आधार सीडिंग के अर्थ से संबंधित है। तो आधार कार्ड के विवरण को खोले गए खाते से जोड़ने का कार्य आधार सीडिंग के अर्थ से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती जमा को के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो आवर्ती जमा को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, आवर्ती जमा को टर्म डिपॉजिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसको टर्म डिपॉजिट अंग्रेजी में बोला जाता है। सावधि जमा को के रूप में वर्गीकृत किया, जो सावधि जमा होती है उसको भी हम टर्म डिपॉजिट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है, वह कीमत है। क्या कीमत है, आगे खाली स्थान है, जो एक बैंक से लिया गया कोई ऋण के लिए चुकाता है। तो ब्याज वह कीमत है जो एक बैंक से लिया गया कोई ऋण के लिए चुकाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक बदल दिया। तो बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के उपयोग और अपनाने में वृद्धि ने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, RBI गाइडलाइन के अनुसार बैंक को संपत्ति या ऋण
को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में से किस श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहिए? तो जो बैंक को है वो निम्नलिखित श्रेणी क्या होती है? मानक, गैर निष्पादित, संदिग्ध और हानि की श्रेणी में वर्गीकृत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण दिया गया है, इसे के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है उसमें 1 लाख रुपए का लोन किशोर योजना के तहत दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने लोन जो प्रधानमंत्री द्वारा जो लोन की योजना दी गई है उसमें कई सारी योजनाएं के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जैसे शिशु योजना है, किशोर योजना है, तरुण योजना और कारगिल योजना। तो किशोर योजना के तहत 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा प्रदान किया गया सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो जो बैंकों द्वारा प्रदान किया गया सेवाओं के संबंध में बैंक वित्तीय और वित्तीय दोनों सेवा प्रदान करते हैं, ये भी सही है। फसल ऋण एक वित्तीय सेवा है, ये भी सही है। किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय सेवाओं का एक उदाहरण है, ये भी सही है। तो ये सारे ऑप्शन बैंक के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी के लिए एक ऐप है। फिर खाली स्थान है सिस्टम और खाली स्थान का उपयोग करके भुगतान लेन देन करना है। तो जो भीम है, भीम के लिए एक ऐप है, यूपीआई सिस्टम और भुगतान पता पहचान का उपयोग करके भुगतान लेन देन करना है। ये ऑप्शन डी सही होगा, भुगतान यूपीआई भुगतान पता। तो दोस्तों ये था IIBF एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चनों का एक महत्वपूर्ण संकलन। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।